हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMM में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिकंदर। आज हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको पता ही होगा कि जो सिकंदर था वो क्या विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, उसकी ख्वाहिश क्या थी कि वो विश्व विजेता बने। और जैसे उसके पिता की मृत्यु होती है, पिता की मृत्यु 329 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सिकंदर क्या चाहता है, विश्व विजेता बनना चाहता है। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर का जो जन्म है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था तो आप क्या कहेंगे, 356 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, सिकंदर का जन्म हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि उनके पिता का नाम क्या था। तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। ठीक है, मतलब ये मकदूनिया के क्या थे, शासक थे। इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कि उनका डेथ कब हुआ था, 329 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिखा कि सिकंदर के पिता का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप था। और ये शासक कहाँ के थे, तो आप कहेंगे मकदूनिया के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, मतलब अगर आपसे सिकंदर के गुरु का नाम पूछे तो आप क्या कहेंगे, अरस्तु। और आपको पता है अरस्तु के भी गुरु थे, कौन थे, प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन थे, शुक्रात। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप नाम याद रखिएगा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि अपना विजय का अभियान कब शुरू किया, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि सिकंदर के सेनापति का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे, सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, आप इसको कॉपी में अपने नोट कर लेना। इसको बिल्कुल भी मत भूलना कि किसके साथ युद्ध करना पड़ा था, पोरस के साथ। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, झेलम नदी के तट पे हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस नदी के तट पर हुई थी, तो आप क्या कहेंगे, झेलम नदी के तट पर। और यूनानी स्पीच में इसे ही क्या कहा जाता है, हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, और मतलब काफ़ी अच्छे से याद रखना क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे कि सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से क्या कर दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा कब भारत से वो लौटा था, तो आप क्या कहेंगे, 325 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, भारत से लौटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। ठीक है, कितने वर्ष, कहाँ पे, बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति की बात कर लेते हैं। तो सिकंदर का जो जल सेनापति था वो कौन था, निर्याकस था। ठीक है, आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था या कौन था, तो आप क्या कहेंगे, निर्याकस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहु केफला था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे घोड़े का नाम पूछा जा सकता है कि सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम क्या था, तो आप क्या कहेंगे, बहु केफला था। ठीक है, और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि उसके घोड़े का नाम क्या था, तो आप क्या कहेंगे, बहु केफला था। आई थिंक मैं आपके साथ ही बोल रही हूँ तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि उसके घोड़े का क्या नाम था, तो बहु केफला था। और इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो आपके लिए। ठीक है, सिकंदर के बारे में आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड फ्रेंड्स इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग हम लोगों से जुड़ सकें। एंड कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।